साथ खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी ने कल शाम अपनी लिस्ट जारी की थी। 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद बगावत का दौर शुरू हो गया था। अब तक कई पदाधिकारी सोशल मीडिया पर ही अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। बगावत का दौर अब भी चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सावित्री जिंदल का है। टिकट न मिलने पर सावित्री जिंदल ने बगावत कर दी है। ऐलान कर दिया है कि वो हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। सावित्री जिंदल उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं। अगर वो हिसार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तो उनका मुकाबला बीजेपी के कमल गुप्ता से होगा, जो अभी मंत्री हैं। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमशेर गिल ने इस्तीफा दिया। टिकट न मिलने से लक्ष्मण नापा ने भी इस्तीफा दे दिया है। खबरें ये भी है कि कई सारे लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ निर्दलीय तो कुछ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2005 में अचानक, जो आप लोगों को मालूम है, जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे बीच में ले आए अपने, और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। और उसके बाद 10 साल भी 20 साल हो गए, समझिए 20 साल क्या हो जाएंगे। तो मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हिसार मेरा परिवार है। शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। लक्ष्मण नापा ने आज ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। रतिया से टिकट कटने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, इस्तीफा दिया, और अब ये खबर सामने आ रही है कि वो कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस में सदस्यता लेंगे लक्ष्मण नापा। बड़ी खबर इस वक्त की, आज ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी लगातार हरियाणा से चली रही है। हरियाणा में एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं, और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का भी नाम जुड़ गया है। रानिया से टिकट न मिलने से नाराज होकर उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि वो हर साल में रानिया से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया है। बाकी क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। फैसला लड़ लिया जी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जनता का फैसला था, इनका फैसला मान दिया। मेरे ही हल्के के सब मालिक ये है। ये वर्कर्स का फैसला या आपका फैसला? वर्कर का फैसला। तो आप भाजपा के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही थी सुबह से, क्या ऑफर्स नहीं दी गई? नहीं, मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद सिर्फ फैसला मेरा हो गया कि नहीं लड़ूंगा। मंत्री पद भी है आपके पास? हाँ है, इस्तीफा दे दिया। कब दोगे? आज सुबह इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया, तो कब नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे आप? नॉमिनेशन अभी 8 तारीख को तय करेंगे। कौन सी डेट? कौन से विधानसभा क्षेत्र से? रानिया विधानसभा से। वहीं बीजेपी की बगावत को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आलोक शर्मा से हमारे संवाददाता नीरज बाली ने खास बातचीत की है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। हरियाणा में बुधवार देर शाम 67 कैंडिडेट का उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया। एक तरह से ये कहा जाए कि टिकटों का बंटवारा हो गया, लेकिन अब बीजेपी में भी बंटवारा चल रहा है। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, ये बंटवारा जो है ये बीजेपी में भी होना शुरू हो गया है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लिस्ट में जो है बीजेपी के जो प्रदेश के पदाधिकारी और ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे कंसल्ट ही नहीं किया गया है। ऐसा लगता है उन लोगों को कि ये लिस्ट गांधीनगर में 2 लोगों ने बैठकर बना दी, और यही कारण है कि सर फुटअव्वल हो रहा है। 4 लोग जेजेपी से ले लिए, 15 लोग कांग्रेस से ले लिए, कुछ बसपा से ले लिए। ऐसा लगता है कि 10 साल तक बीजेपी ने यहाँ पर राज करने के बाद भी किसी तरह का कोई काम नहीं किया है। नहीं तो आज उधार के कैंडिडेट 10 के करीब ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी के परिवार से हैं, कोई बेटा है, कोई पत्नी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट निकालकर तय कर दिया है कि बीजेपी जा रही है। सर, हिसार से भी सावित्री जिंदल जी हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। देश की चौथी बड़ी रिच महिला हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, रिच महिला होना और इस्तीफे का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, और जिस तरह से लोग इस्तीफा दे रहे हैं इससे पता चलता है कि कितना बीजेपी के अंदर असंतोष है।
और बीजेपी का जाना लगभग तय है। जो सर नाराज उम्मीदवार या नाराज बीजेपी के लीडर हैं, अगर कांग्रेस में आना चाहेंगे तो उनके लिए क्या रास्ते खुले हैं? हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले ही ओवर फ्लड है। हमारे यहाँ 2500 से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं, उनमें 10-10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जीतने की अवस्था में हैं। हमें बाहर से आयातित लोगों की अभी कोई आवश्यकता नहीं दिखती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आंचल यादव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। सीधा रुख करते हैं आंचल का। आंचल, जैसे हरियाणा की लिस्ट आई और जो बगावती सुर तमाम नेताओं के देखने को मिले हैं, पार्टी छोड़ दी, सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा ही हाल जम्मू में भी हुआ था। जब जम्मू में अपनी बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी, उसको एडिट करके दोबारा दूसरी लिस्ट फ्रेश के तौर पर स्टार्ट की थी। बीजेपी ऑफिस में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था जैसे कि हालात इस वक्त हरियाणा में बने हुए हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी की पोजिशनिंग इस वक्त स्ट्रांग कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। क्या और भी ऐसे नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं दूसरी पार्टी में, या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो जो हरियाणा के अंदर बीजेपी की इस वक्त स्थिति बनी हुई है, वहां अंदरूनी राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है कि उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं के खिलाफत पे उतर आए हैं। कुछ लोग अन्य पार्टियों का दामन थामने के लिए प्रयासरत हैं, कुछ थाम भी रहे हैं। लक्ष्मण आपा की बात करें तो वो आज कांग्रेस का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा सावित्री जिंदल की बात करें तो देखिए, अभी उनको डिसीजन लेना है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर वो भी किसी पार्टी का दामन थामेंगे। इसके अलावा अगर हम अन्य नामों की चर्चा करें तो अभी लिस्ट काफी लंबी है। संजय सिंह, जो कि देखिए खेल मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने भी अभी फैसला लेने का निर्णय किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर आगे चलकर वो किसी अन्य दल का हिस्सा हो जाएंगे। ये 1 से 2 दिन में वो भी डिसाइड कर लेंगे। उसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। यानी कि बीजेपी ने जो बदलाव किया है, 90 में से 67 सीटों का कैंडिडेट का नाम घोषणा उनका कर देना, और 23 नामों पर अब सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि अब बहुत कुछ नहीं बचा है। कैंडिडेट को भी लग रहा है कि भाई पहले 50 से 55 नामों की बात कही जा रही थी कि उनकी सूची आएगी, लेकिन 67 नाम दे दिए गए तो बचा क्या है? सावित्री जिंदल का भी यहाँ पर अहम भूमिका है। उनका जिंदल परिवार का ही अपना अच्छा खासा वोट बैंक है। आज से नहीं, बहुत लंबे कई दशकों से उनका वोट बैंक वहां पर रहा है। निर्दलीय तो समझ में आता है, लेकिन क्या लगता है आपको कि सावित्री जिंदल किसी और पार्टी का दामन थाम सकती हैं? क्योंकि अगर थामती है तो उनको ये भी याद होगा, दर्शकों को ये याद होगा और वोटर्स को भी याद होगा कि उनके बेटे, उनके पुत्र की बात की जाए नवीन जिंदल की, तो वो तो भाजपा से सांसद हैं, तो क्लैश ऑफ पॉलिटिक्स भी तो हो सकता है। तो कितनी चांसेस है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या किसी पार्टी का दामन थामेंगी? देखिए, पॉलिटिक्स में ये कोई नई बात नहीं है कि बेटा किसी और पार्टी में हो या फिर माँ किसी और पार्टी में हो। ये देखिए अक्सर राजनीति में चलता रहता है। आप समाजवादी पार्टी को ही देख लीजिए, वहां भी कई लोग हैं, अपर्णा यादव है, बीजेपी का हिस्सा है, इसके अलावा उनकी पार्टी की राजनीति चली रही है। यानी कि पार्टी में केवल अवसर देखे जाते हैं, राजनीति में अवसर देखे जाते हैं, कौन अच्छा मौका दे रहा है, कौन अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हो सकता है कि देखिए कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, अक्सर जो बड़े नेता होते हैं उनपे सब दाव खेलना चाहते हैं, सब संपर्क करते रहते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि संजय सिंह से भी कांग्रेस जो है वो लगातार संपर्क बनाने में लगी हुई है। और कल जैसा कि हमने देखा भी था कि जो निशांत सिंह है, जो कि जेजेपी से कांग्रेस में आए थे, जेजेपी से अध्यक्ष रहे थे हरियाणा में, वो भी कल मिलने के लिए आए थे संजय सिंह से। तो ऐसे में कयास कई तरह के लगाए जाते हैं। संपर्क दूसरी पार्टी के नेता, जो पार्टी से नाराज नेता हैं दूसरे दल के, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और ये नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा से प्रत्याशियों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आंचल जानकारी देने के लिए। इसी बीच आपको ये बता दें, हरियाणा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उससे जुड़ी एक अहम खबर आ रही है, जहां पर उम्मीदवारों के ऐलान पर कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा इस वक्त जारी है। कमेटी सभी से बातचीत कर रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोली कुमारी शैलजा, उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी मैं कुछ भी बयान नहीं दे सकती हूं। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आ रहा है। उम्मीदवारों के नामों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि रणनीति तैयार की जा रही है, कमेटी सभी से बातचीत कर रही है, संपर्क में है। विधानसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर बात अगर हरियाणा की जाए तो काफी सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस का क्या टेक है, क्या कुछ कहना है, शैलजा का सुनिए। कमेटी बताएगी, लेकिन थोड़ी उनसे विचार विमर्श कर रहे थे। तो
हो रहा था उसमें। मैम, जिस नामों को लेकर के, जिन पैनलों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, उनको लेकर यहाँ पर क्या चर्चा देखो, हुई? बात सहमति की नहीं होती, बात अपने अपने विचार देने की होती है, अपना ओपिनियन देने की होती है, अपने अपने व्यूज़। तो ये व्यूज़ ले रहे हैं और जो भी निष्कर्ष पर ये आएंगे वो फिर सबको मान्य होगा। मैम, एक बात कही गई थी कि और अच्छी बात है, सबसे ले रहे हैं। मैम, ये कहा गया था कि सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उस पर भी कोई बात रखी उस क्या? पर मैं कुछ नहीं कहूँगी, कमेटी बताएगी।